हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में सेकंड यूनिट जो है हमारी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, और साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में सबसे अहम भूमिका है गुडविल की ख्याति की। बच्चों, जब साझेदारों के आपस में लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, या पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या फिर दो फर्मों का एकीकरण होता है, तो ऐसी कंडीशन में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। और पुनर्गठन पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अलग अलग विधियों से किया जाता है, और वो विधियों को मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में 3 वीडियो मैंने अलग अलग बनाए थे, जिसमें औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि, ये तीनों विधियों के अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को मैंने प्लेलिस्ट में है, आप लोग उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की जो क्लास है इसमें मैं अभी तक 2022 से लगाकर 2011 तक एवरी ईयर बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से गुडविल से रिलेटेड, ख्याति से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, और उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। मैंने आप लोगों को जो पिछले 3 वीडियो में जो ख्याति की गणना करना सिखाया, उसमें वो यदि आप लोगों ने किए होंगे तो आप लोगों को ये सवाल बहुत आसान लगेंगे कि सर परीक्षा में तो उससे भी आसान सवाल आते हैं, है ना। तो 2022 मतलब लास्ट ईयर से लगाकर 2011 तक पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षाओं में किस टाइप के प्रश्न ख्याति से रिलेटेड पूछे गए हैं, उनका आज हम अभ्यास करने वाले हैं, उनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसलिए आज का जो वीडियो है वेरी वेरी आईएमपी वीडियो है ये, है ना। क्योंकि ये यदि हम कर लेते हैं तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि सर हम पढ़ क्या रहे हैं और परीक्षा में क्या पूछा जाता है। वो दोनों बातें आज हमारे उन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप हमारे वीडियो देखा करिए, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टार्ट करें। देखिए 2022 मतलब अभी मार्च 2022 में जो 12th का जो पेपर हुआ था बोर्ड, एमपी बोर्ड का, उसमें ख्याति से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आया था वो हम देखते हैं। 1 जनवरी 2018 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर कीजिए। यहाँ पर कौन सी विधि है? औसत लाभ विधि। औसत लाभ निकालना है, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें से 2016 में हानि हुई है, मतलब 4 वर्ष के लाभ है, 1 वर्ष की हानि है, लेकिन भाग कितने का देंगे? 5 का ही भाग देंगे। 1 वर्ष की हानि उसमें से घट जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हम पहले इस टाइप के औसत लाभ विधि में मैं करवा चुका हूं। आज हम उसी टाइप का प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन, या फिर हम लिखेंगे औसत लाभ विधि से औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, तो औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे औसत लाभ। तो औसत लाभ हमारे सामने पिछले 5 वर्ष का औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ का सूत्र क्या है? पिछले 5 वर्षों के लाभ का योग, ये हमें लिखना पड़ेगा परीक्षा में, बटे वर्षों की संख्या, क्योंकि फॉर्मूला भी जरूरी है। ठीक है, तो औसत लाभ का हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब पिछले 5 वर्ष के लाभ लिख देते हैं। 20,000, फिर 15,000 के बाद में हानि है 13,000 रुपए की, प्लस 30,000 और प्लस
38,000। ठीक है, और जो भाग देने वाले हैं हम 5 का ही भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20, 10, 30, 30, 60 और 90, 90 और 8, 98, 99, 100, 1,03,000। 1,03,000 में से 13,000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 90,000 रुपये। टोटल लाभ हो गया 90,000 भागित 5, 5 एकम 5, 5 8 40, ये हो गया हमारा 18,000 रुपये। ठीक है, 18 पंजे 90, ये औसत लाभ आ गया। अब सेकंड नंबर पर क्या बोला गया है, ख्याति ज्ञात करना है औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो हम यहां लिखेंगे औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। औसत लाभ है हमारा 18,000, क्रय के वर्ष है 3, 18 दूनी 36 और 18 तिया 54। यह आ गई हमारी गुडविल और यही हमारा क्या है, आंसर है। हमारे से यही पूछा गया है कि ख्याति कितनी, गुडविल कितनी, वो और हमें निकाल कर बता रहा था। तो औसत लाभ निकाला, औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर हमारी गुडविल आ गई है, जो 2022 में प्रश्न आया था। अब चलिए 2021 में देखते हैं कि 2021 में उन्होंने किस टाइप का प्रश्न पूछा है। हमने 3 विधियां पढ़ी हुई है, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। तीनों प्रकार के प्रश्न आएंगे और आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको कर सकते हो। देखिए अभी औसत लाभ का था। अब एक फर्म ने विगत 4 वर्षों में क्रमशः 10,000, 6,000, 12,000 और 18,000 रुपए का लाभ कमाया। 4 वर्ष का लाभ दिया है। फर्म ने 50,000 रुपए की पूंजी विनियोग की है, मतलब फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित की गई है। विनियोग की प्रत्याय दर इसी प्रकार के व्यवसाय में 15% प्रति वर्ष है। तो जो विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ जो है वह 15% प्रति वर्ष है। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कौन सी विधि आ गई, अधिलाभ। हमें औसत लाभ निकालना है, फिर सामान्य लाभ निकालना है, फिर अधिलाभ निकालना है और फिर ख्याति निकालना है। ठीक है, देख लेते। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे औसत लाभ। तो नंबर 1 औसत लाभ। ठीक है, यहां पर वही फार्मूला लिखेंगे, गत 4 वर्ष दिए हैं, 4 वर्षों के लाभ का योग भागित वर्षों की संख्या। 4 वर्ष के लाभ कितने दिए गए हैं, 10, 6, 12 और 18। 10,000, 6,000, 12,000 और 18,000 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 10, 6, 16, 28, 38, 39, 40, 46। 46,000 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, 16,500। ये क्या आ गया हमारा, औसत लाभ आ गया। अब सामान्य लाभ, सामान्य लाभ का सूत्र क्या है, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कितनी है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए फर्म में पूंजी विनियोग की गई है। लाभ की प्रत्याय दर है 15%, 15% है। ये आ गया 15 पंजे 75, मतलब 7,500 रुपए क्या आ गया हमारा, सामान्य लाभ आ गया। अब हम अधिलाभ निकालेंगे। तो अधिलाभ निकालना मतलब सुपर लाभ, सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ बराबर औसत लाभ
ऋण सामान्य लाभ। ठीक है, औसत लाभ हमारा कितना आया था 16,500, सामान्य लाभ कितना आया 7,500। तो हमारे सामने कितना आ गया अधिलाभ, 16,500 में से 7,500 हमने माइनस किया, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 9,000 रुपये। 9,000 रुपये क्या आ गया हमारा अधिलाभ आ गया। अब ख्याति कैसे निकालेंगे, ख्याति के लिए क्या बोला है, अधिलाभ के 3 वर्ष, ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, मतलब 9,000 अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ कितना है 9,000 गुणित 3 इज इक्वल टू 27,000। ये आ गया हमारा आंसर। 27,000 रुपये हमारी ख्याति निकल आई। सबसे पहले हमने औसत लाभ निकाला। औसत लाभ निकालना सरल है, 4 वर्षों के लाभ को जोड़ के 4 का भाग दे दिया, औसत लाभ आ गया 16,500। सामान्य लाभ निकालना भी आसान है, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100, विनियोजित पूंजी 50,000 गुणित 15/100 7,500। अधिलाभ, औसत लाभ में से अधिलाभ घटाया तो 9,000 बचा, और ख्याति अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, मतलब 9,000 गुणित 3 बराबर 27,000 रुपये हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न 2021 में आया था ये। ठीक है, 22 का भी कर लिया, 2021 का भी कर लिया। अब हम चलते हैं 2020 में। अब जो 2020 में जो प्रश्न आया था ना, वही प्रश्न 2013 में भी आया था, मतलब वही के वही प्रश्न रहते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस रहता है। देखिए, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ है 84,000 रुपये प्रति वर्ष है। ठीक है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 50,000 रुपये है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर लाभ की प्रत्याय दर कितनी है, 12%, मतलब ये सामान्य लाभ की दर है। साझेदारों को 12,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। भाई, जब इस प्रकार का कोई ऑप्शन आ जाए कि साझेदारों को 12,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाता है, तो साझेदारों को पारिश्रमिक लाभ में से दिया जाएगा, मतलब वास्तविक लाभ में से दिया जाएगा। तो जो 84,000 का लाभ है, इसमें से 12,000 का पारिश्रमिक देंगे, तो जो बचेगा वो शुद्ध लाभ होगा। और फिर हम सामान्य लाभ निकालेंगे। ख्याति की गणना अधिलाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे सामने, अभी हमने पहले वाला प्रश्न 2022 में औसत लाभ वाला किया, 2021 में अधिलाभ वाला किया, 2020 में अब हमारे पास प्रश्न आ गया अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, तो अधिलाभ का पूंजीकरण किस प्रकार से किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे औसत लाभ। ठीक है, वर्ष के दौरान फर्म को कितना लाभ हुआ, 84,000 का लाभ हुआ, लेकिन इसमें से साझेदारों को जो पारिश्रमिक दिया जाना है वो 12,000 रुपये नहीं दिया गया है, जो कि हमें इसमें से माइनस करना है। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 72,000 रुपये, मतलब औसत लाभ हमारे पास कितना है 72,000। ये क्लियर हो गया। अब हमें सामान्य लाभ निकालना है, तो सामान्य लाभ निकाल देंगे हम। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, ये फॉर्मूला तो मालूम ही है आप लोगों को इसके पहले भी, लेकिन भाई हम बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। ठीक, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। परीक्षा में, जैसे बोर्ड परीक्षा में हम किस प्रकार से सवाल करेंगे उस हिसाब से हम कर रहे हैं। विनियोजित पूंजी है 50,000 गुणित लाभ की दर है 12% बटे 100, 12 पंजे 60, मतलब 6,000 आ गया हमारा सामान्य लाभ। अब हमें क्या निकालना है, अधिलाभ निकालना है। ठीक है, अधिलाभ का फॉर्मूला भी आप लोगों को मालूम है, इसके पहले वाले सवाल में किया था कि औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। तो औसत लाभ
लिखना पड़ेगा हमें। भले ही से हमें मालूम है कि हाँ सर ये सूत्र तो लिखना बहुत आसान है, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा। औसत लाभ है हमारा 72,000, सामान्य लाभ है हमारा 6,000। ठीक है, तो 72 में से 6,000 गया, हमारा बचा 4, मतलब 66, 12 में से 6 गया 6, 66,000 रुपये। ठीक, ये आ गया हमारा अधिलाभ। 12 पंजे 60, 50,000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 66,000 रुपये। या फिर इसको हम 5 लाख भी यदि बोलते तो 12 पंजे 60,000 होता, तो 60,000, 12,000 बचता। वैसे ये जो विनियोजित पूंजी है ये 5 लाख रुपए होना चाहिए, है ना। यहाँ कुछ मिस्टेक है प्रश्न में। ये जो विनियोजित पूंजी है मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जो सवाल किए हैं उसमें विनियोजित पूंजी 5 लाख है, उसका 12% निकालेंगे तो 12 पंजे 60,000 रुपये। ठीक है, और ये 72 में से 60 गया तो हमारा जो अधिलाभ है वो बचना चाहिए 12,000 रुपये। अब प्रश्न आया सही। ठीक है, अब ये अधिलाभ का पूंजीकरण करना है, मतलब ख्याति कैसे निकलेगी, अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के द्वारा निकलेगी। तो अधिलाभ गुणित 100/12, अधिलाभ गुणित 100/12, जो लाभ की दर है वो कितनी है, 12 है। अधिलाभ कितना आया, 12,000 गुणित 100/12, 12 एकम 12, 1,000 गुणित 100 मतलब ये क्या आ गया, 1 लाख रुपए। एकदम राइट, हमने जो गलती पकड़ी है वो एकदम राइट है कि यहाँ 50,000 नहीं 5 लाख रुपए था, एकदम सही है। हमारी ख्याति आ गई 1 लाख रुपए अधिलाभ के पूंजीकरण के द्वारा। भाई अधिलाभ तक तो हमें निकालते आता है, औसत लाभ निकालना, सामान्य लाभ निकालना, औसत में से सामान्य लाभ घटाना अधिलाभ आ जाता है, और अधिलाभ का पूंजीकरण करना मतलब अधिलाभ गुणित 100/लाभ की दर। उल्टा करना है यहाँ पर, हमें दर नीचे लिखना है और 100 को ऊपर लिखना है। सामान्य लाभ में हम दर ऊपर लिखते हैं और 100 नीचे लिखते हैं, तो उसका ठीक उल्टा आप लोगों को यहाँ पर कर देना है, तो आपकी ख्याति निकल आएगी, जो कि हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, 3 विधि हमने देख ली अभी तक। तो अभी जो 2021 में जो प्रश्न आया, 2020 में जो प्रश्न आया, 2013 में भी आया है, डबल डबल। अभी जो 2019 वाला प्रश्न है, 2019 वाला प्रश्न 2011 में भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हुए है ना, तो 2019 का प्रश्न 2011 में भी आया हुआ है। एक व्यापारिक फर्म की पूंजी है 8 लाख रुपए, फर्म का औसत लाभ है 90,000। ऐसे व्यापार में 75% सामान्य आय अपेक्षित है, मतलब ये सामान्य लाभ पर दर है 75%। अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के आधार पर ख्याति निकालिए। हमें अधिलाभ निकालना है और उसका पूंजीकरण करना है, तो क्या आ जाएगी, हमारी ख्याति आ जाएगी। चलिए इसको हम करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने क्या लिखा है, औसत लाभ लिखा है। औसत लाभ बराबर, औसत लाभ कितना दिया गया है, 90,000। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद सामान्य लाभ, तो सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। ठीक, विनियोजित पूंजी कितनी है, 8 लाख, गुणित लाभ की दर कितनी है, 75%। लाभ की दर कितनी है, सामान्य लाभ की दर 75% है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो 0 0 0, 8 पंजे 40 और 8 सते 56 और 4 60, 6 लाख रुपए। जो सामान्य लाभ है वो 6 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी फिर कुछ गड़बड़ है। वो जो औसत लाभ
90,000 और सामान्य लाभ उसका 6 लाख, ये गलत है। तो इसको हम फिर बदल देते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो लाभ की दर है 75% नहीं हो सकती, ये होगी 7.5% होगी। ठीक है, मतलब 7 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 15/2, 15 गुणित 2। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 2 चकू 8, 4,000, 15 चकू 60, ये ठीक लग रहा है। ये है 60,000 रुपये सामान्य लाभ, ये ठीक है। औसत लाभ 90,000 और सामान्य लाभ 60,000 रुपये। अब हम निकालेंगे अधिलाभ। अधिलाभ निकल आएगा हमारा औसत लाभ, क्योंकि जो सामान्य लाभ है वह औसत लाभ से ज्यादा नहीं हो सकता, वही हमें पकड़ में आ गया। वो औसत लाभ 90,000 रुपये है, सामान्य लाभ 60,000 रुपये है, तो हमारा जो अधिलाभ आ गया 30,000। अब हम ख्याति निकालेंगे। ठीक है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ का पूंजीकरण, पूंजीकरण का मतलब होता है अधिलाभ गुणित 100/15 गुणित 2। भाई जो 15/2 है, 7.5% जो है। चलिए यहाँ पर यदि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आप उसको उसी रूप में लिखता हूँ, 7.5। दशमलव हटाएंगे 1 और 0, इसका मतलब ये दशमलव हट गया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक, 10 से इसको काटेंगे तो 7.5 आ जाएगा, और दशमलव हटाएंगे दशमलव की 1 और बाकी के अंक की 0 आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे यहाँ 30,000 गुणित 100 गुणित 10/75, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 10 चौक 40, और 40 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए। 10,000 गुणित 4, 40,000, 40,000 में 10 का गुणा कर दिया तो 4 लाख। हमारी जो गुडविल है वो कितनी आ गई, 4 लाख रुपए की निकल आई। ये है हमारा आंसर, 4 लाख रुपए ख्याति। ठीक है, सबसे पहले तो औसत लाभ दिया है 90,000, सामान्य लाभ है 8 लाख का 7.5% आ गया 60,000, 90 में से 60 गया 30,000, अधिलाभ आ गया। अधिलाभ का पूंजीकरण किया, मतलब 30,000 गुणित 100 गुणित 10/75, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से 30,000 को काटा 10,000 बार, 10,000 गुणित 4 गुणित 10, कितना आ गया, 4 लाख रुपए। ये हमारी गुडविल आ गई। वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। अब हमारे पास आ गया 2017 में किस प्रकार का आया था वो देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में इस टाइप के पूछे जाते हैं। आप इनकी बार बार जितनी बार भी प्रैक्टिस करें कम है, और मैं तो बोलता हूं कि आप केवल ये वीडियो जो है इसकी यदि प्रैक्टिस कर लेंगे गुडविल में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, बस उसमें अंक बदल दिए जाते हैं। चलिए, एक व्यापार में 40,000 की पूंजी लगाई गई, विनियोजित पूंजी हो गई। यह अनुमान किया गया है कि इस प्रकार के व्यापार में औसत लाभ 10% होता है। व्यापार का 5 वर्षों का औसत लाभ 8,000 है। मतलब इस प्रकार के व्यापार में जो सामान्य लाभ है वो सामान्य लाभ कितना होता है, 10% होता है। जो सामान्य दर है लाभ की वो कितना होता है, 10% होता है, और औसत लाभ है 8,000। यदि ख्याति का मूल्य पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के, पिछले 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर हो तो ख्याति का मूल्य बताइए। अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है वो उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे सामने दिया गया है औसत लाभ। ठीक, तो हम लिख देते हैं भैया औसत लाभ।
औसत लाभ बराबर कितना दिया गया है, पिछले 5 वर्षों का औसत लाभ है 8,000। ठीक, इसके बाद हम निकालते हैं सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वैसे लिखेंगे हम, विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी है हमारी 40,000 और लाभ की दर है हमारी 10%। इसका मतलब हमारा जो सामान्य लाभ आ गया 4,000। वेरी सिंपल, अधिलाभ आ जाएगा। ठीक, अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। औसत लाभ है हमारा 8,000, सामान्य लाभ है हमारा 4,000 इज इक्वल टू 4,000 हो गया हमारा अधिलाभ। ठीक, 4,000 अधिलाभ आ गया। अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति निकालिए। तो ये प्रश्न आप कर चुके हो पहले। अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, 4,000 गुणित 3 इज इक्वल टू 12,000। ये आ गई हमारी ख्याति और ये हमारा है आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। 2017 में ये प्रश्न आया था। 2017, 2019, 20, 21, 22 ये सारे प्रश्न आप कर लो, घोट डालो बिल्कुल। एक बार यदि आप विधि समझ गए उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता ये प्रश्न करने में। चलिए 2016 में आ गए हम, 17 से 16 में। 16 में ये प्रश्न आया था भैया। 16 में ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उसके विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर किया गया। 5 वर्षों का औसत लाभ निकालो, औसत लाभ में 3 का गुणा करो, आपके सामने फर्म की ख्याति निकल आएगी। 5 वर्षों के लाभ में आपके सामने 5 वर्षों के लाभ दिए गए हैं, केवल 1 वर्ष आपको हानि हुई है 300 रुपए की, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न आप लोग कर चुके हो, बहुत बार कर चुके हो और वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे भैया औसत लाभ, है ना। जैसे हम बोर्ड परीक्षा में हल कर रहे हैं इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सामने फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हूं। गत 5 वर्षों के लाभ का योग, पिछले 5 वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा भैया, चाहे हमें औसत लाभ सीधा निकालना आता हो लेकिन फिर भी आपको परीक्षा में ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। गत 5 वर्षों के लाभ लिख दो अब, 2,000 प्लस 1,500 माइनस 300, जो हानि होती है उसको घटाना पड़ता है, प्लस 3,000 और प्लस 3,800 बटे 5, 2 और 15 35, तो 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 9 और 1 10,300, 10,300 में से 300 चला गया तो बचा 10,000 बटे 5, 5 दूनी 10, मतलब ये आ गया हमारा 2,000 रुपये। ये क्या आ गया, औसत लाभ आ गया। अब ख्याति कैसे निकालेंगे हम, भाई यहाँ तो डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया था, ख्याति औसत लाभ के, औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष, क्रय के वर्ष, औसत लाभ मतलब 2,000, क्रय के वर्ष 3 इज इक्वल टू 6,000। ये आ गई हमारी ख्याति। ठीक, गुडविल आ गई हमारी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल से क्वेश्चन आए हैं। हम जैसा समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता।
2015 में देख लेते हैं कि 2015 में कैसा प्रश्न आया था, उसको भी समझ लेते हैं। ये सारे प्रश्न है ना, आप लोग एक बार जब मेथड समझ गए, मैंने जो आपको इसके पहले जो 3 वीडियो डाले हैं, औसत लाभ, अधिलाभ, जो पूंजीकरण विधि, वो वीडियो यदि आप देख लेंगे तो ये प्रश्न आप एक चुटकी में कर दोगे, एक झटके में कर दोगे। एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000, ठीक है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी कितनी है, 2 लाख है। इस प्रकार के व्यवसाय में विनियोजित पूंजी पर ब्याज 12% है, मतलब लाभ की दर। साझेदार को 8,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय पर अधिलाभ द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अधिलाभ विधि से ज्ञात करना है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति निकालना है। तो सबसे पहले तो हमारे सामने दिया गया है औसत लाभ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो औसत लाभ है, इसके पहले मैंने बताया था कि जो साझेदारों का पारिश्रमिक है, इस औसत लाभ में से माइनस किया जाता है। कितना बच गया भैया उनका पारिश्रमिक, 8,000 रुपये। तो 42,000 में से 8,000 गया तो कितना बचा, 34,000 रुपये का आपका औसत लाभ बच गया। 34 और 8 42, ठीक है। अब हमारे सामने आ जाता है सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। हर बार प्रश्न में मैं आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, औसत लाभ का, सामान्य लाभ का, ये सभी फार्मूले आपको लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यदि पूरे पूरे प्रश्न चाहिए, अंक आपको चाहिए, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। विनियोजित पूंजी है 2 लाख, ठीक है। और हमारी जो लाभ की दर है 12%, तो 12 दूनी 24,000 रुपये, ये आ गया हमारा सामान्य लाभ। औसत लाभ 34 और सामान्य लाभ 24। अधिलाभ किस प्रकार से आ जाएगा, ये भी आप लोगों को मालूम है। अधिलाभ बराबर औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ। 34 ऋण 24 इज इक्वल टू 10। ये क्या आ गया, अधिलाभ। प्रश्न में क्या दिया है, अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति निकालना है। तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, 10,000 गुणित 2 बराबर 20,000। ये आ गई, ये आ गई हमारी ख्याति। आंसर आ गया, ठीक। मतलब एक बार आप जहां चलने लग गए, फिर आप रुक नहीं सकते। इतने आसान प्रश्न है, और एक प्रश्न आपका 101% गारंटी के साथ बोलता प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल ख्याति का प्रश्न आप लोगों के लिए रखा है। चलिए 2014 में आ जाते हैं। इतने सारे प्रश्न आप लोगों ने कर लिए, मतलब आप बोर्ड परीक्षा में कोई सा भी ख्याति का प्रश्न कर सकते हैं। एक फर्म ने 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 गत 4 वर्षों में अर्जित किया। 4 वर्षों के लाभ है ये। फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित है, ये भी मिल गया। विनियोग पर 15% लाभ की दर है, ये भी हमें पता चल गया। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि से करिए। भैया बहुत सिंपल है, औसत लाभ निकालो, ठीक है, फिर सामान्य लाभ निकालो, फिर अधिलाभ निकालो, और अधिलाभ में 3 का गुणा कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, आपका निकल आएगा ख्याति निकल आएगी। चलिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे औसत लाभ, ठीक। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बार बार ये चीज निकालना पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के तिल पर होत निशान। तो बार बार जब हम करते हैं तभी हमें कुछ असर होता है ना। तो गत 4 वर्षों के लाभ का योग, क्योंकि जितनी बार अभ्यास किया जाएगा, ठीक है, वर्षों की
संख्या। 4 वर्ष के लाभ कितने हैं? 20, 6, 12 और 8। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, 12, 8, 20, 40, 46। तो ये हो गया 46/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब ये हो गया 11,500। ये आ गया औसत लाभ 11,500। 46,000 को काटा 4 से, तो अब आ रहे हैं हम किस पर? सामान्य लाभ की तरफ। ठीक है, विनियोजित पूंजी पे पूरे अंक चाहिए ना, लिखना पड़ेगा, चाहे 1000 बार लिखना पड़े। विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। विनियोजित पूंजी कितनी है? 50,000 रुपये विनियोजित पूंजी है। गुणित लाभ की दर कितनी है? 15% है। 15 पंजे 75 आ गया भैया। ठीक है, ये आ गया हमारा सामान्य लाभ। अब अधिलाभ, यहाँ इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे। अधिलाभ का भी फॉर्मूला लिखो। कई बार हमें कंटाल आ जाता है कि अरे कहाँ तक सूत्र लिखे, लेकिन अंक चाहिए तो आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। औसत लाभ 11,500 ऋण 7,500 बराबर 4,000। ये आ गया अधिलाभ। अब अधिलाभ का 3 गुना क्रय के वर्ष। ठीक है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। कितना है भैया? 4,000 गुणित 3 इज इक्वल टू 12। ये आ गई ख्याति। ये है हमारा आंसर। ये आ गया हमारा उत्तर। एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट चलना है, कहीं से कहीं तक आपको रुकने का नाम नहीं लेना है। चलिए 2012 में आ गए हम। 11 का तो पहले ही आ चुका है, ठीक है, इसलिए वो रिपीट हो गया है। 2000 इसमें बताया था मैंने, 19 में बताया था शायद 2011 का। 2012 आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, मतलब 2022 से लगा करके 2011 तक के मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप लोगों को। 11 साल के, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 12 साल के प्रश्न बता रहा हूँ। और ये 12 साल के जो प्रश्न हैं, ये कितने प्रश्न हो गए? 9 प्रश्न हो गए। 12 साल में 9 प्रश्न, मतलब 2-3 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। लेकिन वही की वही मेथड है। औसत लाभ विधि पूछी है तो कहीं पर अधिलाभ विधि पूछी है, तो कहीं पर पूंजीकरण विधि पूछी है। इसके अलावा और क्या है? तो यही का यही तो है। लेकिन एक इतना आसान है, इससे सरल कोई सी यूनिट नहीं है। ठीक है, एक फर्म की पूंजी है 1 लाख और वह 20,000 वार्षिक लाभ कमाते हैं। इस प्रकार के व्यापार में लाभ की प्रतिशत दर 10% है। ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बराबर हो तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। ये कौन सी विधि आ गई? अधिलाभ का पूंजीकरण करना है भैया। आपके पास में औसत लाभ निकला हुआ है 20,000, सीधा सीधा लिख देंगे उसको हम, औसत लाभ बराबर 20,000। यहाँ पर आपको औसत लाभ नहीं निकालना है, ये आ गया औसत लाभ 20,000। अब हम निकालेंगे सामान्य लाभ। ठीक है, तो सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर, विनियोजित पूंजी गुणित लाभ की दर बटे 100। ये लिखना है, चाहे आपको 1000 बार प्रश्न क्यों नहीं करना पड़े, क्योंकि जितनी बार लिखोगे, जितनी बार बोलोगे, उतनी बार आपका जो पाठ है वो पक्का होता चला जाएगा। ठीक है, 1000 गुणित 10 मतलब 10,000। ये आ गया सामान्य लाभ। औसत लाभ 20,000। अब क्या निकल आएगा? आपके सामने निकल आएगा अधिलाभ। वो तो सीधा सीधा दिख रहा है ना। औसत लाभ ऋण
औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ, बहुत सिंपल है, 20,000 ऋण 10,000 इज इक्वल टू 10,000। प्राइमरी का बच्चा भी कर देगा इसको तो। ठीक है, 10,000 हो गया। अब क्या पूछा है उन्होंने, अधिलाभ का पूंजीकृत मूल्य, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। ठीक, अधिलाभ कितना है 10,000 गुणित 100, लाभ की दर है 10, बस 10,000 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 5 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो में 1 जीरो और जोड़ा तो ये आ गई हमारी ख्याति। 1,00,000 रुपए की हमारी ख्याति आ गई। बहुत सरल औसत लाभ दिया है, सामान्य लाभ निकालना है, अधिलाभ निकालना है। अधिलाभ का पूंजीकरण मतलब जो लाभ की दर को नीचे लिख दो और 100 को ऊपर लिख दो। ये हमने 12 साल के सवाल कर लिए। आप इन 12 साल के सवाल जितने भी आए हैं इनको करने का तरीका समझिए, रटना नहीं है। इनको करने का तरीका समझ गए तो फिर चाहे प्रश्न कहीं से भी कोई से भी बुक से आ जाए, आप जो भी बुक से पढ़ रहे हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, है ना। क्योंकि आपका जो फ्रेंड जो गांव में बैठा है, जो कोचिंग नहीं जा सकता, जो पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगले वीडियो में मतलब हमारा जो पुनर्गठन से रिलेटेड त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात वो निकालना सीखेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।